नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को बहादुरपुर मठ के महंत रामबाबू सिंह की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों में से एक फूलदेव कुमार उर्फ फूलदेव सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी धर्मेंद्र कुमार अभी फरार है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी चोरी की नीयत से महंत के घर में घुसा था। इसी दौरान महंत की नींद टूटी और उन्होंने दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आरोपियों और महंत के बीच झड़प हुई। उसी झड़प में पहले तलवार से वार किया गया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को करीब 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे फेंक दिया गया और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले की जांच पानापुर थाना प्रभारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में की गई है। आरोपियों के घर से महंत का सम्मान और हत्या में इस्तेमाल धारदार चाकू बरामद किया गया है। फूलदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी धर्मेंद्र की तलाश में पुलिस की विशेष टीम दबिश दे रही है। दिनांक 3/8/2025 को पानापुर ओपी अंतर्गत एक मठ के महंत की हत्या हो गई थी और इस संबंध में पानापुर ओपी मीनापुर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था, जो अज्ञात के विरुद्ध महंत की हत्या करने से संबंधित प्रतिवेदित हुआ था। इस मामले में सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के निर्देशन में एसडीपीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में एसएचओ पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल इंट्स पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है कि उन्होंने महंत की हत्या की है। एक और अपराधकर्मी के साथ 2 अपराधकर्मियों के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया। कारण क्या था हत्या का? जो पूछताछ के क्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आया है, उसमें ये जानकारी मिली है कि ये दोनों अपराधकर्मी उस मठ में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। कुछ सामानों की चोरी भी की गई थी और इसी क्रम में महंत जग गए थे और उस दौरान जो है सो इन दोनों के बीच में अपराधकर्मी और महंत के बीच आमना सामना होने पर इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनको लक्ष्य बनाकर उन पर प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उनके शव को पास के ही नदी किनारे ले जाकर जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका कुछ आपराधिक इतिहास? उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उनके संलिप्तता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वो हथियार भी बरामद किए गए। घटना के जो पहले लोगों के द्वारा ड्यूटी भी किया गया था घर का, क्योंकि वो स्थानीय अपराधकर्मी थे तो इसलिए इनके द्वारा निश्चित रूप से वो, जैसा उन्होंने बताया है कि उस मठ में अक्सर वो जाते थे और उनकी रेकी भी की जाती थी। दाह संस्कार में भी शामिल थे ये लोग, बता रहे हैं। इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया जाए।